हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिल ह्यूमन। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो कम्युनिकेशन होते हैं, जो राज की बातें होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, क्या वो हम रिवील कर सकते हैं कोर्ट में जाके या नहीं कर सकते। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, जो कि हम आपको बीएससी यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया हुआ है। और वो सेक्शन का नंबर क्या है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी, तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो बातें होती हैं, राज की बातें होती हैं, क्या वो हम कोर्ट में बता सकते हैं या नहीं बता सकते, तो इस वीडियो पे अंत तक जुड़े रहिए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है बेसिकली उनके लिए बहुत खास है, जहां पे लोग डर रहे होते हैं कि भाई मैंने अपनी वाइफ को कुछ सीक्रेट्स बता दिए हैं और अगर उसने रिवील कर दिए तो क्या होगा। या वाइफ को डर लगता है यार मैंने अपने हस्बैंड को ये सारी बातें बता तो दी हैं, अगर उसने रिवील कर दी तो क्या होगा, किसी को बता दे तो क्या होगा, और कोर्ट में जाके बता दिया स्पेशली तो क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो दोस्तों, अगर ऐसा कोई केस चल रहा है आपके ऊपर, कोई थर्ड पार्टी ने अगर आपने केस किया हुआ है और आपने अपने हस्बैंड को बता रखा है, फॉर एग्जांपल आप ही मान लीजिए कोई अगर एक्स हस्बैंड है, उसने ए का मर्डर कर दिया है और उसने अपनी वाइफ को जाके बता दिया कि भाई मैंने ए का मर्डर किया है। तो अगर वाइफ जो है कोर्ट में जाके ये चीज बताती है, तो कितना ये रेलिवेंट होगा, क्या ये रेलिवेंट, कितना भी क्या ये रेलिवेंट होगा या नहीं भी होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये रेलिवेंट बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपने कोई भी राज की बात अपनी वाइफ को बता रखी है तो भाई वो कोर्ट भी नहीं मानेगी ऐसा एविडेंस, अगर वो कोर्ट में जाके बताती है। पर कब बताती है? अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ है, अगर आपका हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन जो है वो मेंटेन्ड है। तो दोस्तों, ये जो सेक्शन है सेक्शन 128 बीएससी का, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि बिना सबूत के तो कोर्ट भी नहीं मानती। तो मैं ये सेक्शन जो है मैं आपको पढ़ देती हूँ। इसका है 128, इसको बोलते हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन बोलते हैं। हालांकि यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज किया है। तो इसमें क्या बोला हुआ है, नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड, नो पर्सन यूज किया याद रखना, हु इज और हैज बीन मैरिड shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज पहले, सबसे पहले ये चीज बोली कि भाई ऐसा है कि अगर कोई भी बात हस्बैंड और वाइफ के बीच में हुई भी है तो वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या बोली, नॉट शेयर बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन। और ये भी लगा दिया कि भाई शेल वर्ड यूज कर दिया, यानी कि कंक्लूसिव दे दिया, बिल्कुल पुख्ता कर दिया कि भाई अगर वाइफ में अगर ये चीज आ गई कि भाई नहीं भाई मेरे हस्बैंड ने मर्डर किया है तो मुझे जाके कोर्ट में बताना है, या हस्बैंड में ये चीज आ गई कि नहीं भाई मेरी वाइफ ने जो है मुझे एक राज की बात बताई और मुझे कोर्ट में ये चीज बतानी चाहिए, तो वो भी परमिटेड नहीं होगी। अगर आप बता भी देते हैं तो वो इररेलेवेंट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा आप सोच लोगे कि ऐसा क्यों है। तो इस सेक्शन का जो मोटो है वो ये है, टू प्रिजर्व द सेंसिटी ऑफ मैरिज, यानी कि जो शादी का जो बंधन है उसे बचाने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो ट्रस्ट ट्रस्ट का जो एक रिलेशन होता है, बॉन्ड जो होता है, वो बचाने के लिए। तो इसलिए इस सेक्शन को हम बोलते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो कोर्ट है या कोर्ट सॉरी यहाँ पे जो कानून है उसने छूट दे रखी है हस्बैंड और वाइफ के कम्युनिकेशन के लिए। मतलब आप ये मान लीजिए कि अगर अगर आप हस्बैंड वाइफ नहीं है तो कोई कम्युनिकेशन की छूट नहीं है, आपको हस्बैंड वाइफ होना चाहिए। तो ये मान के चलिए कि हस्बैंड और वाइफ जो है वो बेस्ट पार्टनर्स है, वो अपने आपस में कोई भी बात एक दूसरे को रिवील कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता भी है कि अगर मैं अपने हस्बैंड की बात बता दूं या हस्बैंड को लगता है मैं वाइफ की बात बता दूं, तो भी आप परमिसिबल नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी आ जाता है। एक्सेप्शन से पहले मैं एक चीज और पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे एक चीज ये भी बोली हुई है कि अगर जिस बंदे ने वो बात रिवील करी है, अगर हस्बैंड ने वो बात अपनी वाइफ को बताई है कि भाई मैंने ए का मर्डर कर दिया है, और जो हस्बैंड है वो उसे परमिशन दे देता है वाइफ को, तो ही वाइफ जो है परमिसिबल है, नहीं तो नहीं है। ऐसा ही वाइफ पे भी लागू होता है कि अगर वाइफ ने हस्बैंड को बताया है तो हस्बैंड को परमिशन लेनी पड़ेगी अपनी वाइफ से कोर्ट में जाने के लिए, ये बात रिवील करने के लिए, एज अ एविडेंस ये दाखिल करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे एक्सेप्शन भी है, क्योंकि हमें हमेशा जो फ्रीडम मिलती है वो लिमिटेशन के साथ मिलती है। तो वो लिमिटेशन क्या है वो मैं पढ़ देती हूँ। एक्सेप्शन है कि इन सूट बिटवीन मैरिड पर्सन और प्रोसीडिंग इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर। इसका मतलब ये हो गया कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगेंस्ट, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल मैटर चल रहा है या कोई सिविल सूट चल रहा है दोनों के बीच में,
ठीक है, तो ही आप रिवील कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा फैमिली डिस्प्यूट हो गया, आप लोग के बीच में ही कोई क्रुएल्टी का मैटर चल रहा है या फिर वाइफ ने बोला है कि भई हस्बैंड ने मुझे मारा है, तो ऐसा कोई क्रिमिनल मैटर चल रहा है, तो तब वो जो है वो रिवील कर सकती है बात। तब वो एज़ अ एविडेंस बोल सकती है कि भई मुझे मेरे पति ने मारा था, एज़ अ एविडेंस वो आपके खिलाफ यूज़ कर सकती है। क्योंकि तब मैटर होगा आप दोनों के बीच, तब परमिसिबल है, नहीं तो नहीं है। तो दोस्तों, हस्बैंड वाइफ मिलके बनाए रखें क्योंकि वो भी बेस्ट पार्टनर होते हैं। कभी तोड़िएगा मत, सारे सीक्रेट रिवील कर सकते हैं, कुछ कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन 128, ये बहुत ही मजेदार सेक्शन है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि अगर आप दोनों के बीच में डाइवोर्स हो जाता है, उसके बाद में अगर वाइफ जो है या हस्बैंड जो है वो रिवील करता है बात, तब वो भी कौन सी बात, जब आप लोग की शादी हो रखी थी, तब की बात अगर रिवील करते हैं दोनों में से कोई भी कोर्ट में जाके, तो क्या परमिसिबल होगा या नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको इसका सवाल का जवाब नहीं पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना, मैं मैसेज कर दूंगी आपको। और अब मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।